दोस्तों पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से लड़ रही है, पर हम इसे नंबर्स में देखें तो पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ लोग इसके घेरे में आ चुके हैं, जिसमें लगभग 7 लाख लोगों को ये निगल चुका है और आगे ये नंबर्स बढ़ेंगे या कम होंगे कोई नहीं जानता। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर दिख रहा है तो वे है मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिलीज। वे फैमिलीज जिसका घर रोजी कमाई से चलता आ रहा है। इनकी कंडीशन सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस समय उसी हालत से गुजर रहे हैं, और अगर यह हालत ऐसी ही रही तो कुछ दिनों बाद कोरोना से तो कम मगर भूख से ही ज्यादा लोग मरेंगे। पर क्या करें दोस्तों, हम मजबूर है जब तक इसका कोई ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ नहीं लगता। लेकिन तब तक हमें बताए गए नियमों का पालन करते हुए खुद को मजबूत भी बनाना होगा। पर दोस्तों हमारे ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती है हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के ही जाती है। मैं आपका दोस्त सागर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट है में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि भले ही कोरोना ने हमारा काफी नुकसान किया है पर कुछ अच्छी बातें भी ये हमें सिखा कर जाएगा। आज हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, बिल्कुल इसी मुहावरे की तरह हमारी लाइफ भी हो चुकी है। हमारे बड़े हमेशा हमसे कहते रहते हैं कि सेविंग करो, बट हमने कभी उनका कहना सुना ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब कभी हमारे ऊपर कोई संकट आए तो पैसे ही काम में आते हैं। ठीक उसी तरह इन 3 महीने चले हुए लॉकडाउन ने हमें यही सिखाया है कि हमें हमारे पैसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और फिजूल खर्चों से भी दूर रहना चाहिए। उसी के साथ हमें एटलीस्ट 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखना चाहिए। क्या पता ऐसा लॉकडाउन फिर से लगे और हम बस पैसों को लेकर ही चिंतित रहे। यह पैसा हमें खुशी तो नहीं पर आई हुई प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत देता है। इस हालत को तो वही लोग बयां कर सकते हैं जो पैसे कमाने के लिए गांव से शहर आते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। रूम का किराया देना तो बहुत दूर की बात है। जरा सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होंगी। इसीलिए हमें फिजूल खर्चे न करते हुए कुछ सेविंग आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रखनी है। दोस्तों हमारी पहली संपत्ति हमारा सेहतमंद शरीर होता है। आप पैसा कमाने के लिए लोग तो रख सकते हैं मगर अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना अच्छे शरीर के साथ आप अपनी कमाई हुई संपत्ति तक खर्च नहीं कर सकते। एक सेहतमंद शरीर आपके लाखों रुपए बचा सकता है और सेहतमंद शरीर आपको एक्सरसाइज ही देगा। इसीलिए आपको और आपके परिवार को एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को समझना होगा और हमेशा नियमित तौर पर एक्सरसाइज करनी होगी। अपडेटिंग योरसेल्फ विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें हर स्तर पर अपने रोज के व्यवहार और कोरोना से लड़ने में काफी मदद कर रहा है। जैसे ऑफिस की मीटिंग करने के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप हो, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो, या फिर पैसों की लेन देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज हो। उसी के साथ किसी इंसान में कोरोना के लक्षण है या नहीं इसके जांच के लिए कॉन्टेक्टलेस टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस हो। यह बातें हमेशा यह सिखाती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है ठीक उसी तरह उसे यूज करने के लिए हमें भी अपडेट होना ही होगा। हमसे जितना हो सके हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। हमें नई नई चीजें हमेशा सीखनी चाहिए, फिर चाहे आप एम्प्लॉय, स्टूडेंट, बिजनेसमैन या फिर हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको लोगों से दूरी बनाने में मदद करेगा और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए यह जरूरी है। दोस्तों कुछ होते हैं हीरोज, फिर आते हैं सुपर हीरोज, मगर इस कोरोना ने हमें कुछ नए हीरोज से इंट्रोड्यूस करवाया जो हमारे जिंदगी में रियल हीरोज कहलाए, क्योंकि इस समय हमें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और इसी समय दौड़ कर आए सफाई कर्मचारी, पुलिस अधिकारी और सबसे बेस्ट हमारे देश का मेडिकल स्टाफ। इन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना हमारी मदद के लिए हमेशा लगे रहे। कुछ लोग तो अपने परिवार से मिलने अपने घर तक नहीं गए ताकि अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए। कई लोगों ने अपने कार को ही अपना घर बना लिया ताकि उनके वजह से घर का कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो। इनके किए हुए सैक्रिफाइस को हमें कभी भी भूलना नहीं है। आप जब भी इनसे मिले तो इनका सम्मान करें और उनके काम की प्रशंसा करें। दोस्तों भले ही कोरोना इंसानों को मारते हुए जा रहा है पर इसी कोरोना ने हमारे अंदर के इंसान को भी जन्म दिया है और हमें इंसानियत सिखाई है। दोस्तों मैं हर रोज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन दिनों लोग हर एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई आर्थिक रूप से मदद कर रहा है तो कोई लोगों को अपने घर पहुंचाने में तत्पर है। कुछ लोग अपने घर में थोड़ा सा ज्यादा खाना बनाकर बांट रहे हैं तो कोई अपने हिस्से की आधी रोटी भी दे रहा है। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लोगों की मदद करने में लगा दी। हर कोई अपने तरफ से जितना हो सके जिस रूप में हो सके मदद कर रहा है और यही चीज भारत को दुनिया से अलग बना रही है। दोस्तों इन दिनों आपने, आपके रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने किसी ना किसी की मदद तो की होगी। आपने किस प्रकार जरूरतमंदों की सहायता की हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एनिमल ऑल्सो हैव फीलिंग। जब हमें लॉकडाउन में क्वारंटाइन होना पड़ा तब हमें पता चला ना कि कैद में रहना किसे कहते हैं, आजादी का महत्व क्या है। जबकि हमें सब कुछ अपने पास मिलता था, अच्छा खाना भी मिलता था, पर जब हम अपने मनोरंजन के लिए न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को अपने घर पिंजरे में या फिर जू में कैद करके रखते हैं तब सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। कुछ महीने में हमारा यह हाल हो गया। वे तो जीवन भर कैद में रहते हैं, जरा सोचिए उनका क्या हाल होता होगा, उन पर क्या बीतती होंगी। पिछले 40 साल में पृथ्वी ने अपने 60% एनिमल की पॉपुलेशन खो दी। दुनिया भर में 60% नए संक्रामक रोग जानवरों से उत्पन्न होते हैं
और यह अब तो तेजी से बढ़ रहे हैं। एनिमल्स के व्यापार और सेवन को रोकना ही ऐसी बीमारियों से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए मजबूत नियम बनाने होंगे। दोस्तों, आपने सुना या देखा ही होगा, जब से लॉकडाउन लगा है कुछ ही दिनों में हमारे देश की पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना लगभग पूरी तरह से स्वच्छ हो गई है। अब यह पानी हमें सच में अमृत की तरह लग रहा है। उसी के साथ हमारे आसपास की एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है। इस साल हमें कुदरत के कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसे हमने कई सालों से देखा नहीं था। दोस्तों, बढ़ता प्रदूषण हमारे सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है और इस बढ़ते प्रदूषण का कारण हम इंसान ही है। इसीलिए हमें हमेशा एनवायरमेंट बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा इको फ्रेंडली और रिन्यूएबल अल्टरनेटिव सोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी अच्छी खोज हो सके जो हमारे साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहे। दोस्तों, पैसा कमाने के चक्कर में हम खुद को इतना उलझा देते हैं कि हम अपनी हॉबीज को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। बल्कि हॉबीज कभी भूलने के लिए नहीं होती। इन दिनों लॉकडाउन ने हमें अपनी हॉबीज से फिर से परिचय करवाया, क्योंकि मोबाइल, टीवी या अदर एंटरटेन करने वाले डिवाइस, इनके साथ हम कुछ वक्त ही बिता सकते हैं, मगर हमारी हॉबी हमें पूरे दिन भी बोर नहीं होने देती। वह हमारा नॉलेज तो बढ़ाती है, मगर उसी के साथ अपने मन को भी शांत और प्रसन्न रखती है। चाहे फिर वो पेंटिंग, ड्राइंग, पोएट्री करना हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, हमारी हॉबी हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी हॉबीज से कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए। जब भी वक्त मिले फिजूल कामों की जगह अपनी हॉबीज को हमेशा डेडिकेशन के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे एक हेल्दी शरीर के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे ही हेल्दी फूड को खाना भी उतना ही जरूरी है। लॉकडाउन के समय में हर किसी ने अपने घर कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास किया है और लगभग बड़े स्वाद से उसका आनंद भी उठाया है। इसी दौरान हमें यह सीख मिली है कि हम बाहर के अनहेल्दी और ऑयली फूड खाए बिना भी रह सकते हैं। हमें हमेशा हाइजीनिक और हेल्दी फूड का ही सेवन करना चाहिए। उसी के साथ अगर आपके घर के सामने कोई जगह हो या फिर टेरेस गार्डन हो तो आप वहाँ कुछ फल सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर खा सकते हैं ताकि वह आपके शरीर के लिए लाभदायक हो। और इन सबसे ऊपर है फैमिली। दोस्तों, जिंदगी में अगले समय क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। काम के भागदौड़ में अपने आप को इतना भी मत उलझा लो कि अपने परिवार और दोस्तों को समय देना ही भूल जाओ। जैसे टाइम इज मनी है, ठीक उसी तरह टाइम इज लाइफ भी है। हम खर्च किए हुए पैसे तो कमा सकते हैं पर टाइम नहीं। इसलिए जब भी टाइम मिले अपने दोस्तों से, परिवार से बातें कीजिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मेक एवरी मोमेंट काउंट, क्योंकि लोग अपने रास्ते तो चले जाते हैं मगर यादें कहीं नहीं जाती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मगर मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करना तो बनता है ना बॉस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।